डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के बारे में सीखेंगे कि हाउ इट इज़ कैन बी क्रिएटेड और ये कितना इम्पॉर्टेंट है। गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट किसी भी गेम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप अगर गेम डिज़ाइन को सर्टन टाइम प्रपोजल्स के लिए भी यूज़ किया जाता है और किसी टीम के लिए भी यूज़ किया जाता है कि अगर कोई टीम आपकी किसी गेम पे काम कर रही है तो उसके लिए clearly everything will be displayed in this game design document। गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का कोई इंटरनेशनल जो है वो स्टैंडर्ड्स नहीं है, यानी आप किसी भी स्टाइल में इसको जो है वो डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं। although we have lot of templates available in PDF और Word format, और मैं अभी आपको वो शो भी करवाऊंगा कि वो किस तरह से हम उन टेम्पलेट्स को जो है यूज़ कर सकते हैं। और आल्सो मैं आपको टूल से रोशनास करवाऊंगा विच इज़ वेरी यूज क्रिएटिंग गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स, और आप उससे इजीली जो है वो गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर लेंगे। इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि गेम डिज़ाइंस जो है उसका फंक्शन क्या है, यानी व्हाट्स द फंक्शन, व्हाट्स द लेआउट, हाउ टू यूज़ इट, और यूज़फुल टिप्स भी मैं आपको एंड पे बताऊंगा जब हम यूज़ करेंगे एक स्पेशल टूल। और उसके साथ साथ हम इस वीडियो के अंदर जो गेम डिज़ाइन है उसकी अहमियत को भी देखेंगे और ये भी जानेंगे कि गेम डिज़ाइन जो है वो क्या चीज़ जो है वो एलोबरेट करता है। एक्चुअली गेम डिज़ाइन से अगर आप मतलब लेते हैं जस्ट डिज़ाइनिंग, तो दैट्स नॉट लाइक दैट। और इसके अंदर आपका डेवलपमेंट और डिज़ाइन प्रोसेस पूरे का पूरा आएगा, और किसी भी गेम के अंदर जितने भी स्टेप्स जो हैं वो आ रहे होते हैं सारे इस गेम डिज़ाइन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और वो हमें उनको जो है वो डॉक्यूमेंट करना पड़ता है इन गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। तो आप कह सकते हैं कि एवरी बिट एंड पीस ऑफ ए गेम should be elaborated in this game design document। गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का फ़ायदा क्या होता है और इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि हाउ डज़ द गेम प्ले, हाउ डज़ द गेम लुक, हाउ विल गेम रन, और हाउ विल द गेम बी मेड, और ये सारा प्रोसेस जो है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक टेम्पलेट ओपन करता हूँ जो कि मैंने ऑनलाइन डाउनलोड की है, और मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा विच इज़ इन PDF फॉर्मेट। तो पहले हम इसको देख लेते हैं डिटेल में, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारी गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और फिर मैं आपको डायनामिक वे बताऊँ डॉक्यूमेंट्स। तो ये आपके सामने एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सबसे ऊपर आपका टाइटल आता है, और यहाँ पे आपको कुछ डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट इज़ ए ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ए गेम इज़ टू बी बिल्ट, सच ए वेरी सिंगल डिटेल नेसेसरी टू बिल्ड ए गेम शुड बी अटैच। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन कर दी हैं। द लार्जर द टीम द लॉन्गर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट साइकिल द मोर क्रिटिकल इज़ द नीड। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम आपको ये डिस्क्रिप्शन देता है कि जी आप सबसे पहले जो है वो किस तरह से हम अपने सेक्शंस को जो है वो अलग कर सकते हैं इनसाइड द गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, और उसके अंदर आप डिफरेंट पेजेस बना सकते हैं। जिस तरह आप यूनिवर्सिटी थीसिस बनाते हैं, इसी तरह से गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट भी रेडी किया जाता है। तो फर्स्ट जो पेज है वो है, और उसके ऊपर गेम का नेम आ जाएगा, जो भी आपकी गेम के नेम है। टैग लाइन आ जाएगी उसकी, अगर कोई टैग लाइन है, उसकी टीम आ जाएगी कि उसकी टीम के मेंबर्स कितने हैं, और डेट ऑफ लास्ट अपडेट आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास सेकंड चैप्टर होगा जिसके अंदर गेम ओवरव्यू आ जाएगा। ओवरव्यू के अंदर याद रखिएगा कि जो ओवरव्यू होता है वो आप किसी भी तरह से दे सकते हैं। एक स्मॉल समरी ऑफ योर गेम जो है वो आप जो है वो बता सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि ये एक गेम है वार रोबोट्स, स्टीम पे हमने ओपन की है। तो वार रोबोट्स की जो समरी है यहाँ पे आ रही है, वार रोबोट्स इज़ एन ऑनलाइन थर्ड पर्सन 6 versus 6 PvP shooter। we are talking dozens of combat robots,
हंड्रेड्स ऑफ weapons combination and heated clan battles। तो ये इस की शार्ट डिस्क्रिप्शन है, यानी एक ऐसी समरी जिससे पता लगे कि आपका गेम जो है उसके अंदर क्या है और आपकी गेम क्या चीज़ है। फॉर समरी दे सकते हैं। तो सेकंड चैप्टर जो है वो ओवरव्यू से रिलेटेड है, गेम कॉन्सेप्ट, टारगेट ऑडियंस, जेनरे क्या है आपकी, FPS है, RPG है, थर्ड पर्सन कंट्रोलर है, शूटर है या कोई और टाइप है। उसके बाद गेम फ्लो समरी है और उसके बाद लुक एंड फील, यानी व्हाट इज़ द बेसिक लुक एंड फील ऑफ द गेम, विजुअल स्टाइल। तो ये सारी चीज़ें आपने एलोबरेट करनी होती हैं सेकंड चैप्टर में। उसके बाद आपके पास, अच्छा ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिए आगे बढ़ने से पहले कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी डॉक्यूमेंट को फॉलो करें, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स नहीं हैं फॉर गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। तो जिस तरह से आप बेहतर समझें कि आपकी टीम को बेहतर अंदाज में समझ आएगी आपकी गेम की, उस तरीके से आप अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बाद गेम प्ले है और इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स हैं, गेम प्रोग्रेशन है, प्ले फ्लो है, मिशन चैलेंज स्ट्रक्चर, मैकेनिक्स आ जाते हैं, रूल्स हैं, मॉडल ऑफ द गेम यूनिवर्स है, फिजिक्स, इकोनॉमी, करेक्टर मूवमेंट, ऑब्जेक्ट्स, एक्शंस, कम्बैट, स्क्रीन फ्लो और इसकी डिस्क्रिप्शन। चूँकि मैं इसको आपसे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको डिटेल में देख सकते हैं। तो मैं हर चीज़ को एलोबरेट करने से जो है मेरे ख्याल से आपका टाइम ज़ाया होगा। तो मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में वो स्टोरी एंड नैरेटिव होता है, और इसके अंदर बैक स्टोरी, प्लॉट एलिमेंट्स, गेम स्टोरी प्रोग्रेशन, कट सीन्स, ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर डिफ़ाइन करनी है। उसके बाद गेम वर्ड की रिलेटेड लुक है कि गेम वर्ड कैसी होगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स, आपका मेन प्लेयर कैरेक्टर कैसा होगा एंड उसकी अपीयरेंसेस कैसी होंगी, एबिलिटीज़ क्या होंगी, रेलेवेंस टू द स्टोरी क्या होगी। आल्सो आपके जो AI कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में भी आपने डिस्क्रिप्शंस देनी है। नॉन कम्बैट एंड फ्रेंडली कैरेक्टर्स अगर मौजूद हैं तो वो भी आपने उसको भी डिफ़ाइन करना है कि हाउ दे विल एक्ट इन ए प्ले ऑफ द गेम। उसके बाद लेवल है, और लेवल्स के अंदर आपकी गेम में जितने भी लेवल्स हैं उनको आपने डिफ़ाइन करना है। फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग लेवल है, फॉर ईच लेवल, हर लेवल के लिए आपने फिर डिफ़ाइन करना है सिनॉप्सिस, required introductory material and how it is provided, objectives and detail of what happened in the level, map, critical parts, important and incidental encounters। और उसके बाद इंटरफेस है कि आपका विजुअल सिस्टम कैसा होगा, हुड कैसी होगी, मेन्यूज कैसे काम करेंगे, कैमरा मॉडल क्या होगा, और फिर कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद ऑडियो, म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट, गेम आर्ट और हेल्प सिस्टम। तो ये एक सैम्पल आपके सामने मैंने गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट रखा है, जिसके अंदर आप एक्चुअली इन्हीं चैप्टर्स को लेके आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, और स्पेसिफिक आप अपनी गेम के मुताबिक इसको जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं डायनामिक वे की तरफ, और डायनामिक वे भी बहुत ही ज़बरदस्त एक टूल में आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, विच इज़ एक्चुअली ये मेलानोट। तो आप melanode.com पे जाएंगे और यहाँ पे आप अपना अकाउंट बना लें। मेलानोट के अंदर हम डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स को और हम उनकी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ गेम डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है, आल्दो वी हैव ए गेम डेवलपमेंट स्पेसिफिक सेक्शन एज वेल। और यहाँ पे आप देखिए वन प्लेस, और इसको अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आएंगी। इसके अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटीज़ है, आप ऑडियो, वीडियो एंड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स और हर किस्म की चीज़ जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो जब आप लॉग इन हो जाएंगे तो आपके पास इस तरह से ऐप ओपन होगी। यहाँ पे आप गेम अगर इसको एक्सटेंड करें तो यहाँ पे आपको डिज़ाइनर्स के अंदर गेम डिज़ाइनर से रिलेटेड सेक्शन मिलेगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो हैं वो इंफॉर्मेशन मिलेंगी, प्लान योर नेक्स्ट वीडियो गेम, और फिर आपको ये बताता है कि आप किस तरीके से आप इन डॉक्यूमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं और अपनी गेम को जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं।
सो वेरी यूज़फुल टूल, और इस टूल को अब हम सीखते हैं। सो जब आप लॉग इन हो जाएंगे तो आपके पास ये इस तरीके से ऐप ओपन हो जाएगी। जब हम माइल नोट ओपन करते हैं तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं वी हैव दिस टाइप ऑफ डैशबोर्ड, और यहाँ पे सबसे पहले हमने एक बोर्ड क्रिएट करना होता है। लेफ्ट साइड पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आते हैं। वी विल जस्ट ड्रैग ड्रॉप दिस बोर्ड हेयर, और इस बोर्ड को हम अपनी गेम का नाम दे सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारी गेम है FPS शूटिंग एंड दिस इज़ मल्टीप्लेयर, ये जो भी आपकी गेम का नाम होगा। एंड देन वी कैन एक्चुअली डबल क्लिक ऑन दिस बोर्ड, और ये एक बोर्ड क्रिएट हो चुका है। यू कैन एक्चुअली चेंज इट्स आइकन एज वेल। अगर आप यहाँ पे आइकन पर सेलेक्ट करते हैं तो यू कैन क्लिक ऑन आइकन, और यहाँ से आपको डिफरेंट आइकन्स मिल जाएंगे। यू कैन आल्सो गो टू शूटिंग, और इसके अंदर आपको मिल जाएंगे मल्टीप्लेयर रिलेटेड आइकन्स भी मिल जाएंगे। सो यू कैन यूज़ एनी टाइप ऑफ आइकन, एंड आल्सो यू कैन अपलोड द इमेज एज वेल। तो यहाँ पे आप देखिए कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई आइकन यूज़ कर लेते हैं लाइक दिस, एंड दिस इज़ गुड वन ऑफ ए बुलेट, और इस पे अब हम इस बोर्ड पे डबल क्लिक करेंगे और हमारे पास ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे राइट साइड पे आपको ये नीचे एक बॉक्स नज़र आएगा, और इस बॉक्स के अंदर आपको जस्ट हाइड दिस थिंग एक्चुअली, और ओके इस बॉक्स के अंदर आप देखें तो आपके पास डिफरेंट बोर्ड्स हैं। वी कैन क्रिएट एम्प्टी बोर्ड, वी कैन क्रिएट सम टेम्पलेट्स एज वेल। तो गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ रहा है, तो लेट्स क्लिक ऑन दिस गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। तो अब आप देखेंगे कि आपको एक सैम्पल टेम्पलेट मिल जाएगी फॉर योर मेन पेज, और ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइन जो है आपको नज़र आ रहा है। कैन क्लिक ऑन दिस कीप एग्जाम्पल कंटेंट। अगर आप इस एग्जाम्पल कंटेंट को रखना चाहते हैं तो यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड यूज़ दिस टेम्पलेट, और अब आप इस पेज पे यहाँ पे आ जाते हैं। सो नाउ यू कैन सी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल इस चीज़ को आप अपने लोगो से चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन सेलेक्ट एंड यू कैन चेंज इट फ्रॉम हेयर, और वी कैन प्लेस दिस लोगो एनीवेयर, ओके लाइक दिस। और यहाँ पे अगर ऐड करना चाहें तो यहाँ पे ऐड कर लें। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं थ्रू आउट दी विंडो, एंड आल्सो हम सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अब आप देखिए कि ये हमारे पास राइट साइड में ये कोई पत्थर से आ रहे हैं। वी कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड वी कैन जस्ट डिलीट दिस थिंग, ओके। तो ये हमारा एक गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का मेन पेज है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, लेवल डिज़ाइन है, कैरेक्टर डिज़ाइन है। तो ये एक एग्जांपल आपको क्रिएट करके दे दी गई है, जिसके अंदर आप इस किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपनी जो है वो जो भी आपका रिलेटेड गेम का टेक्स्ट होगा वो आप ऐड करते जाएंगे, ओके लाइक दिस। और इसी तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल जो इमेज है इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन सेलेक्ट दिस इमेज, एडिट इमेज, और आप इस इमेज को एडिट भी कर सकते हैं, एंड यू कैन रिप्लेस इट विद न्यू इमेजेस एज वेल। तो ये एडिट करेंगे तो ये क्रॉप होगी डेफिनेटली, और अगर आप नई इमेज लाना चाहते हैं तो यू कैन क्लिक ऑन ऐड इमेज, और यहाँ से कोई भी इमेज आपको, फॉर एग्जांपल FPS के अंदर शूटिंग के अंदर अगर जाएं तो यू कैन सी कि फॉर एग्जांपल ये एक शूटिंग की इमेज है, तो लेट्स क्लिक हेयर, ड्रैग ड्रॉप दिस इमेज हेयर। तो ये इमेज यहाँ पे ऐड हो गया, और वी कैन सेलेक्ट दिस ओल्डर इमेज और इसको डिलीट कर सकते हैं, ओके। अगर आप अपने PC से कोई इमेज लेना चाहते हैं तो यू कैन क्लिक हेयर, ऐड इमेज, और आप अपलोड योर ओन इमेज पे क्लिक करके अपलोड एन इमेज, और आप कोई इमेज आपके पास अगर मौजूद है तो वो भी आप ले सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई इमेज ऐड कर लेता हूँ। सो लेट्स ऐड दिस वन, और ये आप देख सकते हैं कि ये इमेज यहाँ पे ऐड हो चुकी है। इस इमेज को यहाँ पे नहीं ऐड करना चाहते बल्कि यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं ऑन दी कैरेक्टर डिज़ाइन, तो इसको हम यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर लेंगे। ये वाली इमेज जो है इसको हम यहाँ से यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं कंसेप्ट के अंदर,
और इसको हम डिलीट करना चाहें तो सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इनसाइड दिस डॉक्यूमेंट एडिट कर सकते हैं। नाउ अगर आप अपना एक मैप क्रिएट करना चाहते हैं फॉर करेक्टर स्पेशली सो या लेवल डिज़ाइन या एनीथिंग एल्स, तो हम यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट अ न्यू बोर्ड और इस बोर्ड को नाम दे सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल माय कैरेक्टर, और इसके अंदर हम डबल क्लिक करेंगे तो इस बोर्ड के अंदर चले जाएंगे। एंड नाउ वी हैव अ न्यू बोर्ड। यहाँ पे अगर आप देखें तो वी हैव सम मोर टेम्पलेट्स। अगर यहाँ पे जाते हैं तो यू कैन सी कि आपकी गेम डिज़ाइन रिलेटेड 10 टेम्पलेट्स हैं, फिल्म हैं, क्रिएटिव डायरेक्शन की डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं। सो अगर हम गेम डिज़ाइन में जाएं तो यू कैन सी कि करेक्टर प्रोफाइल है, गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आप ऐड कर सकते हैं, लेवल डिज़ाइन, स्टोरी बोर्ड, वर्ड बिल्डिंग, स्टोरी आउटलाइन, आरपीजी कैंपेन, गेम मैकेनिक्स, गेम फ्लो डायग्राम। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर हेयर रिलेटेड टू द गेम, और आप डिफरेंट पेजेस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग। सो यहाँ पे अगर हम क्वांटिटी में क्लिक करें विदाउट कीप एग्जांपल, और सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल कैरेक्टर प्रोफाइल, तो अब आप देखें कि यहाँ पे कैरेक्टर एक आ चुका है, उसकी प्रोफाइल, और इसके अंदर इसकी इंफॉर्मेशंस हैं, अपीयरेंस है, गेम प्ले है, लॉट ऑफ अदर थिंग्स है, डॉक्यूमेंट्स भी आप अटैच कर सकते हैं, वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, एनी अदर थिंग। सो यहाँ पे अगर हम कीप एग्जांपल को अनचेक रखते हैं और यूज़ दिस टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो ये टेम्पलेट आपके सामने एक हालत में आ जाती है। आप किसी भी प्लेस पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो नाउ वी कैन सेलेक्ट आवर कैरेक्टर, और इस कैरेक्टर को कैप्शन दे सकते हैं, और कैरेक्टर एक्चुअली दिस इज ए गेम कैरेक्टर नॉट द ओरिजिनल कैरेक्टर। ओके, सो नेम है इसका फॉर एग्जांपल वकास है, और इसके पेरेंट्स हैं GABC, जो भी पेरेंट हैं, स्पीशीज़ हैं इसकी मेल, और जी पावर्स हैं इसकी 10,000 प्लस की पावर है इसकी, ऑक्यूपेशन है इसकी फाइटर, लाइक दिस। तो इस तरह से आप इसकी प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं अपनी गेम के मुताबिक। इसकी अपीयरेंस आप ऐड कर सकते हैं, यू कैन एंटर अ लिंक, यू कैन क्लिक हेयर, और मज़ीद इमेजेस भी अगर आप ऐड करना चाहें तो यू कैन डू सो। और इसके अलावा आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं जिसमें आप डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं ऑन दिस डॉक्यूमेंट। सो फॉर एग्जांपल हम टू डू में अगर जाएं तो वी कैन क्रिएट दिस लिस्ट, और इसको हम ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं, सॉरी मूव भी कर सकते हैं, और अरेंज कर सकते हैं किसी भी जगह पे। सो फॉर एग्जांपल हेयर, और यहाँ पे हम कहते हैं जी वी हैव टू वर्क ऑन लुक्स, वर्क ऑन पावर, लाइक दिस। तो इस तरह से आप यानी डिफरेंट टास्क्स ऐड कर सकते हैं, और जब कोई टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो यू कैन चेक दैट टास्क एंड यू कैन आल्सो अरेंज दैट टास्क एज वेल, और इसको आप ड्रैग ड्रॉप करके ऊपर नीचे भी किसी टास्क को कर सकते हैं। एंड आल्सो वी कैन ऐड ए टाइटल इफ़ वी वांट टू डू सो। ओके, आपके पास ये सिंपल आपके पास है फील्ड जिसके अंदर आप सिंपल टाइप कर सकते हैं। ओके, और किसी भी फील्ड को आप सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। लेट्स सेलेक्ट दिस वन एंड डिलीट। और इसके बाद आपके पास लाइन का ऑप्शन है। हम कई दफ़ा हमें फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाने होते हैं तो वी कैन यूज़ दिस लाइन, और इस लाइन को फिर हम इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ से यहाँ पे आ गई, एंड देन वी कैन डुप्लीकेट दिस लाइन, और वी कैन क्रिएट another line, और सॉरी लाइन, और जो कि सॉरी यहाँ पे आ जाएगी। वी कैन जस्ट मेक इट लाइक दिस। ओके, और यहाँ पे कोई चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं तो वी कैन ऐड इट। तो इस तरह से हम डिफरेंट फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, फ्लो डायग्राम्स एट्सट्रा। बाद आपके पास बोर्ड का ऑप्शन है। डेफिनेटली आप किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर मज़ीद बोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं, यू वांट टू डू सो। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो मज़ीद कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, लिंक, कॉलम,
कमेंट है, आप कमेंट ऐड कर सकते हैं। दिस इज़ सैम्पल प्रोजेक्ट लाइक दिस, और इसको हम सेंड कर सकते हैं आप, एंड दिस विल बी लाइक दिस। और इसके बाद आपके पास मज़ीद है मैप आप ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऐड ए वीडियो, यू कैन ऐड ऑडियो, और इन सब के अंदर आपके ऑप्शंस मौजूद हैं रिलेटेड। ऑडियो के अंदर ऑडियो लिंक दे सकते हैं, वीडियो के अंदर यूट्यूब, वीमियो एट्सट्रा। और इसी तरह से आपके पास स्केच का ऑप्शन भी है, आप कोई चीज़ स्केच भी कर सकते हैं। और इस पर डबल क्लिक करेंगे इस फील्ड के ऊपर तो आपके पास स्केच बॉक्स ओपन हो जाएगा, एंड यू कैन डू स्केचिंग लाइक दिस। ओके, और इसी तरीके से आपके पास हेडिंग्स हैं, आप दे सकते हैं, कलर्स हैं। डॉक्यूमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो इफ़ वी ड्रैग इट हेयर, और इस डॉक्यूमेंट को हम नाम देते हैं फॉर एग्जांपल इम्पोर्टेंट डॉक, और इस पे अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह का वर्ड टाइप डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। वी कैन मेक एनीथिंग हेयर, सो फॉर एग्जांपल हेडिंग, हेलो, एनीथिंग आप अपनी गेम से रिलेटेड डेफिनेटली ऐड करेंगे। आप इसी तरह इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस जो कि MS वर्ड के अंदर आपको यूजुअली मिल जाते हैं। इस डॉक्यूमेंट को आप सेपरेटली भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पे क्लिक करके PDF वर्ड डॉक्यूमेंट के तौर पे, प्लेन टेक्स्ट और मार्क डाउन के तौर पे इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ऐड इमेज हमने ऑलरेडी देख लिया। अपलोड इमेज का भी ऑप्शन है। ड्रॉ के अंदर आप जाएंगे तो आप इस कैनवस के ऊपर ही इस तरीके से ड्राइंग कर सकते हैं वट एवर यू वांट टू ऐड। सो फॉर एग्जांपल WAQAS लाइक दिस। ओके, और फिर सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपके डॉक्यूमेंट का हिस्सा हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि आपने जब एक क्रिएट कर लिया डॉक्यूमेंट तो आप उसको हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। तो वी कैन गो टू एक्सपोर्ट, एंड हम PDF विद स्मॉल साइज इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट माय कैरेक्टर, डेफिनेटली आपकी गेम का कैरेक्टर होगा, तो ये आप टू अ PDF फॉर्मेट। और इस तरह से ये तो मैंने आपको एग्जांपल बताई है। डेफिनेटली यू विल डू विद ए प्रॉपर चैनल एज पर योर गेम। और अब ये देखें आपके पास ये एक ज़बरदस्त किस्म का डॉक्यूमेंट आ चुका है। इसके अंदर हम एडिटिंग नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ PDF। तो अगर आप एडिटिंग करना चाहते हैं तो यू शुड सेव इट एज ए वर्ड डॉक्यूमेंट। ओके, तो आप कर सकते हैं। नाउ अगर हम मेन पेज पे जाएं और इसका हम एक लेना चाहें PDF एक्सपोर्ट या PNG, अगर आप अपना PDF बनाना चाहते हैं उसके तो अंदर पेजेस को एज ए PNG यूज़ करना चाहें तो यू कैन डू सो। अदरवाइज़ आप MS वर्ड में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसको दोबारा से PDF में कर लेते हैं ताकि हम देख सकें कि इसका व्यू कैसे आएगा। तो ये हमारी गेम का मेन पेज है। डेफिनेटली यू कैन ऐड सेवरल सेक्शंस हेयर लाइक दिस, और उन सेक्शंस को आप अपनी गेम के मुताबिक डिफाइन कर सकते हैं। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इन द लास्ट आई विल शो यू, और ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है। अगर हम यहाँ पे आएँ तो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है फ्लो चार्ट्स। तो फॉर एग्जांपल हम जहाँ पे अगर कोई और बोर्ड क्रिएट कर लें, लेट्स क्रिएट ए बोर्ड, और इस बोर्ड को नाम दे देते हैं फ्लो डायग्राम। अगर आप अपनी गेम के अंदर डायग्राम्स वगैरह बनाना चाहते हैं, सो फ्लो डायग्राम, and then we can actually open it with a double click, and यहाँ पे आप चाहें तो मोर टेम्पलेट्स और गेम डिज़ाइन, और इसके अंदर आप देखिए कि आपको ये फ्लो डायग्राम मिल जाती है, गेम मैकेनिक्स की भी डायग्राम मिलती है। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस। तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये देखिए करेंसी, इन्वेंट्री, करेक्टर मूवमेंट, एंड इस तरह का एक टेम्पलेट है। अगर हम गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें तो ये वही वाला डॉक्यूमेंट है। करेक्टर प्रोफाइल हम देख चुके हैं। लेवल डिज़ाइन पे क्लिक करें तो आप इस तरह का एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आप बना सकते हैं फॉर स्पेसिफिक लेवल डिज़ाइन। स्टोरी बोर्ड में जाएं तो
you can create a story board like this, shot 1 2 3 like this. अपनी गेम की शॉट्स ऐड करेंगे, वर्ड बिल्डिंग पे जाते हैं तो you will find a lot of other options like अगर आपके पास एक लेवल है और उसकी आप डिटेल देना चाहते हैं, जोग्राफिक, क्लाइमेट एक्सेट्रा, उसके बाद स्टोरी आउटलाइन का ऑप्शन है जिसको आप इस तरीके जो है वो मैनेज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि आरपीजी कैंपेन मैप भी है आपके पास, और ये देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया है। उसके बाद आरपीजी डक्विन मैप है, और ये आप इस तरह का इसको फ़ायदा उठा सकते हैं। गेम मैकेनिक्स का एक चार्ट है, अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये गेम मैकेनिक्स है, और गेम फ्लो डायग्राम है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता था। यूजुअली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है इन देयर फाइनल प्रोजेक्ट्स, तो आप यहाँ से गेम फ्लो डायग्राम भी क्रिएट कर सकते हैं। सो यू कैन एडिट एनीथिंग एट ऑल, और आप कीप करके यूज़ दिस टेम्पलेट, और इस टेम्पलेट को भी जब आप यूज़ करेंगे, एडिट करेंगे, एवरीथिंग आफ्टर एवरीथिंग यू कैन एक्सपोर्ट इट टू पीडीएफ। तो इस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे। अगर आप इनको एमएस वर्ड की फॉर्म में करते हैं तो फिर आप डेफिनेटली उसका एक ही डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेंगे जिसके अंदर ये सारे पेजेस आ जाएंगे। आज दो के आप पीडीएफ के तौर पे भी इनको सेपरेट पेजेस की फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिस तरह से हमने किया है। तो ये आप देख सकते हैं इतना ज़बरदस्त आपका रिज़ल्ट है। सो दैट्स इट फॉर दिस टूल। Milanote is a very nice tool for this type of game design documents. That's it for this video. Allah Hafiz.